जय जोहार संगवारी हो। मैं है चुरामन साहू दर्शन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आज सब्बो संगवारी मतलब जय जोहार करता हूँ। आज के हमारा नवा सेशन है छत्तीसगढ़ भूगोल एमसीक्यू के सीरीज लगातार चलत जाते और एमे हमन ये हमार 13वां पार्ट है जेला हम टॉपिक वाइज निरंतर करात जाथन जो कि आने वाले आगामी जो भी परीक्षा है व्यापम के जैसे छात्रावास अधीक्षक हो गए, व्यापम के जो भी एग्जाम हो गए, सीजीपीएससी शिक्षक भर्ती, वहां से जो भी प्रश्न बन सकते है ना वो पूरा हर चीज ला कवर कराए जाते। आप मतलब बिल्कुल सुघर तरीका से पढ़ना है और अपन जानकारी ला मजबूत करना है ताकि एग्जाम निकले की संभावना हमारे का हो सके बढ़ सके। ठीक है, तो आज के जो हमारे टॉपिक लेके आन वो हरे का मत्स्य व पशुपालन से संबंधित कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और वो ला मेमोराइज कैसे करना है, एग्जाम तक हमला कैसे याद करना है, वो ला ट्रिक के माध्यम से भी बिल्कुल जरूर देखबो संगवारी हो। तो चलो सेशन ला आज के स्टार्ट करथन। तो हमार ये जो पहला क्वेश्चन है ओम पूछे का है ये ला देखथन। तो पहला क्वेश्चन पूछे है राज्य पशुधन व कुक्कट विकास निगम की स्थापना कब की गई है। काला पूछा थे पशुधन व कुक्कट विकास निगम के बात करत है, निगम मतलब कारपोरेशन लगत है और ओकर स्थापना कब करेंगे तो आप मन के उत्तर का हो जाई 1982 में एकर स्थापना करेंगे। दोस्तों याद रखो एकर स्थापना कहाँ है, हमार रायपुर शहर में एकर मुख्यालय स्थित है। ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो। और अगर आप मन ला पूछ दी थे दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के स्थापना कब करेंगे है तो ये 1983 में दो चीज के स्थापना हो यह बात ला बता देता हूँ। ठीक है, तो एक स्थापना हो का के दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, तो ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो दोस्तों। दुग्ध प्रौद्योगिकी मतलब दूध संबंधित जो कॉलेज बने हैं ना, महाविद्यालय बने हैं, ओकर स्थापना कब हो है ये बात ला अपन ला याद रखना है। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। आप ला याद रखो दुग्ध महाविद्यालय कब बने हैं 1983 में बने हैं, ये बात ला ध्यान में रखो। और ये कहाँ बने हैं तो रायपुर शहर में बने हैं, यह बात ला ध्यान में रखना है। ठीक है संगवारी हो। और 1983 में एक चीज और जानकारी देखता हूँ है ना, दुग्ध सहकारी राज्य सहकारी महासंघ, दुग्ध राज्य सहकारी महासंघ के भी जो स्थापना हो है वो यही समय हो है, यह बात ला आप मन ला ध्यान में रखना है। और यह कहाँ है रायपुर शहर में बने हैं, ये बात ला ध्यान में रखना है। तो रायपुर शहर में दुग्ध महाविद्यालय और दुग्ध महासंघ बने हैं, ये बात ला ध्यान में रखो। कब के बात है 1983 के बात है, ये जानकारी आप मन ला याद रखना है। ठीक है, अगला मैं आप मन ला जानकारी देना चाहता हूं जो 1984 में है। 1984 में का हो है ना, तो राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के स्थापना हो, राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के स्थापना करेंगे है। और ये राज्य चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ बनाए गए हैं तो ये हमारे राज्य के पहला क्रम के राज्य चिकित्सा महाविद्यालय और ये अंजोरा दुर्ग में बनाए गए हैं, ये बात ला आप मन ला ध्यान में रखना है। तो संगवारी याद रही अंजोरा दुर्ग में। तो दुग्ध संबंधित महाविद्यालय रायपुर में 1983 में बने, महादुग्ध महासंघ कहाँ बने हैं 1983 में रायपुर में बने और 1984 में राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग में खोले गए हैं, ये बात ला ध्यान में रखो। और ये प्रश्न की सही जवाब का हो जाए 1982 में हमार पशुधन व कुक्कट विकास निगम के स्थापना हुए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय राज्य में कहां है तो ये ला तो बिल्कुल आप मन आसानी से कमेंट करो दोस्तों। मैं आप मन पर सुग्गर प्रश्न लाता हूं ताकि आप मन की तैयारी बहुत सुंदर मजबूत तरीका से हो सके, तो वो बिल्कुल आप मन ला कमेंट करना है। और ये यह सब मत भुलाया करोगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर ये सब बड़कन का होते महू उतना नहीं जानो, पर ये सब ला आप मतलब बिल्कुल करना है। अभी अभी धीरे धीरे यूट्यूब के माध्यम से हम सिखत जाथन और आप मतलब बेहतर नॉलेज देके प्रयास करत जाथन, तो ध्यान में रखो ये बात ला। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, पशु चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है तो अब भी पढ़े हमन कहाँ स्थित है, ये अंजोरा दुर्ग में स्थित है। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा पशु बाजार कहाँ लगता है तो ये भैंसा थान में लगता है। और भैंसा थान कहाँ है पूछी था दोस्तों आप मन ला बता देना है, ये रायपुर शहर के भीतर में स्थित है, रायपुर जिला के भीतर में हवे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखथन, राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला कहाँ आयोजित होता था तो ये हमार रतनपुर शहर में है ना चलत रही से। और रतनपुर शहर कौन से जिला में आते हैं बिलासपुर जिला में आते हैं, यह बात ला अब मतलब जानकारी में रखना है। ठीक है,
अगला देखते हैं प्रश्न, राज्य में मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो याद रखो, राज्य में पूछी मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में स्थित है। ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखना है संगवारी हो, और हर एक प्रश्न सुघर तरीका से बनाना है और अपन नॉलेज ला बेहतर करना है, लाइक सब्सक्राइब करते रहना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य कामधेनु विश्वविद्यालय का नामकरण किनके नाम पर रखा गया है, तो याद रखना है ये जो नाम रखा गया है दाऊ वासुदेव चंद्राकर जी के नाम पर रखा गया है। और आप मतलब पूछी ये विश्वविद्यालय कहाँ है, ये कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये अंजोरा दुर्ग में यहाँ पे, ये बात ला ध्यान में रखना है। और अंजोरा दुर्ग के साथ साथ एक नॉलेज और बुधू आप मन ला कि एकर स्थापना जो होए कब होए, 2012 में चिकित्सा विश्वविद्यालय जो कामधेनु विश्वविद्यालय है ओकर स्थापना करेगे है। दो चीज ला ध्यान में रखना है, ठीक है संगवारी हो। चलो आगे बढ़थन, हाल ही में राज्य विधानसभा में कौन से विश्वविद्यालय स्थापना की घोषणा की गई है, तो हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने, है ना, जो विधानसभा सत्र चलत रही से ओमे संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना करे के, है ना, घोषणा करेगे, ताकि हमार संस्कृति है, हमार धरोहर है, ओला आगे बढ़ाया जा सके। प्राचीन संस्कृति जो चलत रही थे वो संस्कृत भाषा हमार सबो भाषा के जननी माने जाते, तो ये में चलत रही थे। तो ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो कि आने वाला समय में संस्कृत विश्वविद्यालय हमारे राज्य में खुलने वाला है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में कुल उपलब्ध जल के कितने प्रतिशत क्षेत्र में मत्स्य पालन किया जाता है, तो याद रखो दोस्तों, हमार जो उपलब्ध जल क्षेत्र है मत्स्य पालन के लिए जो जल क्षेत्र उपलब्ध है वो कितना है, तो याद रखो 1.99 लाख हेक्टेयर उपलब्ध है, ठीक है। तो ध्यान में रखो इतना हमार का है उपलब्ध है। एकर 98.09% ला का करे जाते, यहाँ मत्स्य पालन करे जाते, ये बात ला ध्यान में रखना है। तो प्रश्न पूछे जाही कुल जो हमार उपलब्ध जल क्षेत्र है ओकर कितना प्रतिशत में पशुपालन करे जाते, ये बात ला आप मन ला ध्यान में रखना है। तो कितना प्रतिशत है, 98.09% में मत्स्य पालन करे जाते, ये बात ला ध्यान में रखना है। और आप मन ला एक प्रश्न और पूछूं मैं, हाँ, ये मत्स्य पालन ला अभी वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ सरकार का दे कृषि के दर्जा प्रदान करे, और कृषि के दर्जा कब प्रदान करे, तो याद रखो 2021 में मत्स्य पालन ला का करे, कृषि के दर्जा भी प्रदान करेंगे, ठीक है मित्र हो। चलो आगे बढ़थन। तो आप मन ला बिल्कुल बताना चाहूँ मैं, हमार जितना ऑनलाइन कोर्स आवे, जैसे कि छात्रावास अधीक्षक के ऑनलाइन कोर्स चलते, शिक्षक भर्ती के, छत्तीसगढ़ पुलिस के, अंग्रेजी व्याख्याता के, छत्तीसगढ़ संपूर्ण अध्ययन, मैथ्स विशेष क्लास, ए बार होली के आप मन ला हार्दिक बधाई देते हैं। और जम्मो संगवाली रंग गुलाल के साथ बिल्कुल मजा में रहो, और साथ ही साथ अपन पढ़ाई ला भी ध्यान में रखो। तो ओकर बर विशेष छूट लाए गए है ना। कई जन मन कहा थी मतलब डिस्काउंट कर देते हो, नहीं गा हमारे कोर्स मन हमारे मन कर पैसा नहीं है, तो बिल्कुल आपे मतलब ध्यान रख के ये विशेष छूट के ऑफर रखे गए। पूरा 51% जो कुल फीस आवे, कुल छूट जो कुल फीस रखे गए ओकर 51% छूट ला आप मतलब दे जाही। और डेट ला मत भूलाओ, 24 मार्च से 26 मार्च के बीच में आप मन अगर हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ू तो आप मतलब बिल्कुल भारी है ना 51% के छूट जे है ना छूट बिल्कुल मिली। और नहीं समझ में आई दोस्तों, स्क्रीन में ये हमारे नंबर शो होते, ये नंबर में आप मन कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हो, ठीक है। तो अपन नॉलेज ला और जो पैसा कई जन समस्या है कहा से, तो ये छूट के माध्यम से आप मन बिल्कुल हमारे मन से जुड़ सकते हो। आपे मन के ध्यान रखे बर ये सुविधा लाए गए, ठीक है। तो होली के बिल्कुल हार्दिक शुभकामनाएं, और रंग गुलाल के साथ बढ़िया अच्छा से होली मनाना है, ठीक है ना। हाँ चलो बढ़िया, तब पढ़ाई घलो करना हैगा, पढ़ना भी है, ठीक है। चलो देखते ना अगला प्रश्न का है, राज्य में सितंबर 2023 तक कुल कितने मत्स्य बीज उत्पादन हुआ है, और है ना यहाँ बोला है लाख स्टैंडर्ड फ्राई में पूछा है, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों, एक सही जवाब का हो जाए है ना, सितंबर 2023 तक 24,000 लाख स्टैंडर्ड फ्राई बीज के का हो, मत्स्य बीज के उत्पादन हुए। आप मतलब बता दूं, अगर यही प्रश्न पूछी 2022-23 में 2022-23 में कुल कितना मत्स्य बीज उत्पादन हो, तो आपके सही उत्तर हो जाए 33,000 लाख स्टैंडर्ड फ्राई। 33,000 लाख स्टैंडर्ड फ्राई हो जाए दोस्तों, ये बात ला ध्यान में रखो, स्टैंडर्ड फ्राई।
ठीक है, तो ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखना है। कब के आंकड़ा है? 2022-23 के। और 2023 सितंबर तक पूछी तो आप मतलब 24,000 बताना है। साथ ही साथ में आप मतलब जानकारी देना चाहो मत्स्य बीज उत्पादन में जो हमारे छत्तीसगढ़ है ना, वो छत्तीसगढ़ कौन से क्रम में है? तो ये हावे बिल्कुल 5th क्रम में हावे। और अगर आप मतलब पूछ दी से 2021-22 के तुलना में 21-22 के तुलना में 2022-23 में कितना वृद्धि होए, अगर ये प्रश्न आगे तो आप मतलब बता देना है 9.94% के का होए अधिक उत्पादन होए। ये बात ला भी आप मतलब ध्यान में रखना। तक का जानकारी दे हमें यहाँ है ना, तो आप मतलब जानकारी दे हो ये उत्तर नो है। हमारे प्रश्न का उत्तर ये हरे सितंबर 2023 तक 24,000 मत्स्य बीज है ना, 24,000 लाख स्टैंडर्ड फ्राई मत्स्य बीज के उत्पादन हो है। 33,000 कब हो है? 2022-23 में 33,000 लाख स्टैंडर्ड फ्राई बीज के उत्पादन होए। और हमारे छत्तीसगढ़ बीज उत्पादन में कौन से क्रम में है? 5वां क्रम में। अगर पूछी 2021-22 की तुलना में 2022-23 में कितना ज्यादा होए है ना बीज उत्पादन है, तो वो 9.94% होए संगवारी हो। ये सबो आंकड़ा ला आप मतलब ध्यान में रखना है और एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखते। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2022-23 में राज्य में मत्स्य उत्पादन कितना रहा है? तो ये आंकड़ा बात करते 2022-23 के, तो आप मतलब बता देते हो 6.5 लाख मेट्रिक टन जो है 22-23 में मत्स्य उत्पादन हो है। और आप मतलब मत्स्य उत्पादन के अगर क्रम पूछी छत्तीसगढ़ कौन से क्रम में है, तो ये ला बता देना है छत्तीसगढ़ पूरे भारत में 6वां क्रम में ये मत्स्य उत्पादन में हावे। अगर आप मतलब पूछी दोस्तों सितंबर 2023 तक कितना मत्स्य उत्पादन हो है, तो याद रखो ये हरे ओकर सही जवाब 3.3 लाख मेट्रिक टन के का होए उत्पादन होए। कब? वर्ष 2023 के सितंबर माह तक। और अब 22-23 के पूछी तो 6.5 लाख मेट्रिक टन बताना है। ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो। ठीक है संगवारियों, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में कुल कुक्कट पालन की संख्या कितना है? मतलब कितना कुक्कट है हमारे यहाँ काकर हिसाब से 20वीं संगणना रिपोर्ट के हिसाब से, तो ये हावे 187 लाख एकर संख्या रे। कुक्कट की संख्या कितना है हमारे छत्तीसगढ़ में? तो 187 लाख आवे। और पूछी छत्तीसगढ़ में कुल पशुधन कितना है, तो ये ला आप मतलब बिल्कुल बता देना है छत्तीसगढ़ में कुल पशुधन कितना है। पशुधन की संख्या है 158 लाख है दोस्तों। और अगर आप मतलब पूछी छत्तीसगढ़ में गौवंशी कितने हैं? गौवंशी पशु मतलब गाय की संख्या कितना है, तो 99 लाख है। और आप मतलब पूछी बकरी की संख्या कितना है छत्तीसगढ़ में? बकरी वंशी संख्या पूछी तो आप मतलब बताना है कितना? 40 लाख है। तो दोस्तों आप मतलब है ना ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना है। 99 लाख के साथ गौवंशी सर्वाधिक है हमारे छत्तीसगढ़ में, और 40 लाख बकरी मिली। और एक बाद आप मतलब मिलते भैंस के जो संख्या है वो 11 लाख आवे दोस्तों। यह बात ला बिल्कुल ध्यान में रखना है। 11 लाख हमारे छत्तीसगढ़ में भैंस की संख्या है। ये कौन बताते हैं? हमारे 20वीं संगणना जो रिपोर्ट है पशु जनगणना के, वो रिपोर्ट हमारा ये जानकारी देते। ठीक है संगवारियों, तो सब चीज ला ध्यान में रखना है। चलो राज्य में पशुधन की संख्या को अधिक से कम का सही क्रम दीजिए। तो अब भी मैं आप मान ला बता हूं कि हमारे यहाँ गौवंशी जो है वो कितना है, ये बात ला बता हूं। एक बात बता हूं मैं बकरी ला बता हूं। बकरी के बाद का आते, तो बकरी के बाद बिल्कुल संगवारी हो भैंस आ जाते। और भैंस के बाद का आ जाते सुअर प्रजाति आते। और सुअर के बाद आ जाते का है ना, सुअर के बाद आते का भेड़ आते। तो ये सबो आंकड़ा हरे क्रमशः है ना। गौवंशी कही तो आप मतलब बता देना है 99 लाख आबे एकर जनसंख्या। बकरी के कही तो 40 लाख बता देना है। भैंस के कही तो 11 लाख बताना है। ठीक है, और सुअर के कही तो 5 लाख बिल्कुल बता सकते हो आप मना। और भेड़ हाबे हमारे यहाँ 1 लाख हाबे। तो सबो आंकड़ा ला बिल्कुल मैं स्क्रीन में बता दे हूं 99, 40, 11 है ना 5 और हाथे का ना 1 लाख। ठीक है, तो ये पूरा क्रम हरे। और एक हिसाब से हमारे संख्या देख लो आप लोग। गोवंश बकरी और भेड़ यही का हो जाए हमार सही जवाब हो जाए। काबर भेड़ के ऑप्शन है, भैंस के ऑप्शन नहीं है। तो गौवंश के बाद बकरी हमारे यहाँ का पाए जाते सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते। ये बात ला ध्यान में रखो। ठीक है, तो ऐसे टाइप से भी प्रश्न बनते कभी कभी आंकड़ा के आधार पर बोला क्रम से अरेंज करते। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस स्थान में पशु प्रजनन केंद्र नहीं है? तो आप मतलब बताते तो हमारे छत्तीसगढ़ में पशु प्रजनन केंद्र टोटल 4 हवे। और एक ट्रिक बता देता हूं, पशु के
है ना। तो एक ट्रिक हो जाए दोस्तों, पशु के सिर हा, पशु के सर हा, पशु के सर हा, सर हा चांद के चंदा के अंजोर में, चंद्र के चंदा के अंजोर में, चंदा के अंजोर में पक जथे, पशु के सर हा चंदा के अंजोर में पक जथे। अगर ये ट्रिक ला आप मन याद रखो, है ना, तो सब वो चीज आप मन ला याद हो जाई। हमन का बारे में बात करत हन, पशु प्रजनन केंद्र के बारे में बात करत हन। सर के मतलब होते सरकंडा, और सरकंडा कहाँ है, बिलासपुर में। ये बात ला ध्यान में रखो। चंदा मतलब याद रखो चंदखुरी में हवे। पशु प्रजनन केंद्र कहाँ है, चंदखुरी कहाँ है, रायपुर में दोस्तों। यह बात ला ध्यान में रखो। और अंजोर से कहा जाए, चंदा के अंजोर मतलब अंजोरा, अंजोरा दुर्ग में, यहाँ भी पशु प्रजनन केंद्र है। और पक से याद रखो, पक जाता है मतलब पकरिया, और पकरिया कहाँ है, पकरिया पशु प्रजनन केंद्र है, तो वो हावे जीपीएम जिला में हावे। तो याद रखना भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये जैसे पशु हरे, पशु के सर हरे, चंदा के अंजोर आते और वो का हो जाते पक जाते। तो आसानी से याद रख सकते हो। तो कौन से स्थान में नहीं, पकरिया में तो हावे, अंजोरम घलो हावे, सरोरम घलो हावे, परचनपाल में नहीं है। परचनपाल में कहा है दोस्तों हो, तो परचनपाल में हावे सुकर प्रजनन केंद्र, परचनपाल में कहा हावे सुकर प्रजनन केंद्र हावे। ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो, है ना। प्रजनन केंद्र बिल्कुल आप मला देखे मिली। और परचनपाल कहाँ है, तो ये जगदलपुर के पास आवे, मतलब बस्तर जिला में आवे। यहुला ध्यान में रखना है, ठीक है संगवारी हो। तो सब वो चीज ला बिल्कुल अच्छा से पढ़ते हुए चलना है, और हर जानकारी हमला सुघ्घर करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित नहीं है, तो कौन से सुमेलित नहीं है, पशु प्रजनन केंद्र सरकंडा। तो ये तो हावे, अब भी देखे ना मन, सरकंडा में सर है ना, चंदा के अंजोर में पक जाते। सुअर प्रजनन केंद्र सकालो में, और सकालो कहाँ है, तो याद रखो ये सरगुजा में, सकालो कहाँ है, सरगुजा में है। यहू भी कहा रे सही हावे। बकरी प्रजनन केंद्र रामपुर ठाटपुर में, ये भी बिल्कुल सही है। और पूछी रामपुर ठाटपुर कहाँ है मित्र हो, तो ये कबीर धाम में हावे। यहुला ध्यान में रखना है। कामधेनु विश्वविद्यालय आरंग, ये हमार गलत जवाब है। कामधेनु विश्वविद्यालय हावे अंजोरा दुर्ग में, कहाँ है बे, अंजोरा दुर्ग में हावे। अभी एक जानकारी हम आप मन ला थोड़ा देर पहले देहावन, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे टाइप से भी हमारे एग्जाम में का देखे जाते प्रश्न मिलते, ठीक है। अगला प्रश्न देखते ना मन, है ना दोस्तों, जानकारी देना चाहता हूँ अभी, है ना, बिल्कुल 300 पद आ है का के छात्रावास अधीक्षक के। एकर सुबह सुबह 7:30 बजे है रही है, 7 बजे लिखा गए, 7:30 बजे से नया बैच स्टार्ट होते छात्रावास अधीक्षक के। 28 मार्च से ये होली के बाद बैच प्रारंभ होते, और शाम कन भी 5 बजे ये बैच चालू हुई दोस्तों। बिल्कुल ध्यान में रखो, ये कर फीस जो रखे गए है ना, 5,499 रुपया के कुल फीस हावे। ते में अभी डिस्काउंट ऑफर चला थे, आप मन बिल्कुल अभी जुड़ सकते हो। अगर आप मन 1 अप्रैल से पहली तक, 1 अप्रैल से पहले तक अगर अपन हमारे साथ जुड़तो, तो आप मतलब 3,999 रुपया में पूरा कोर्स वाला कराया जाही, जिसमें आप मन के महत्वपूर्ण क्लास चली। सबसे पहले अगर बात कर दो, सीडीपी के क्लास चली, मैथ्स के क्लास चली, और कंप्यूटर के क्लास चली। ये 3 क्लास लगातार हमला 1 महीना के, 1 से 1.5 महीना के भीतर में ये ला पूरा कंठस्थ करबो, और यहाँ से हमारे 65 नंबर के अंकला सुनिश्चित करबो। एक बाद थोड़े थोड़े जो अंक है, इंडिया के जीके 15 नंबर के आई ओला बात करबो, हाँ ना, वहां से भी कुछ अंक लेके कोशिश करबो। कुछ छत्तीसगढ़ के जीके से, हिंदी से, अंग्रेजी से थोड़ा थोड़ा जानकारी इकट्ठा करके हम अल्लाह दोस्तों याद रखना है। अभी वर्तमान में जो कटअप जाते 70%, ओकर से ऊपर लाना है, तो हमारा टारगेट रही 85% के। भोरहा से कोई गलती हो जाए तो कम से कम हम 70% में रुक जाबो, और हमारे सिलेक्शन ला सुनिश्चित करबो। तो ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो। कब से, 28 मार्च से सुबह 7:30 बजे और शाम के 5:30 बजे, है ना। याद रखो एकर जो मॉडल टेस्ट होई, है ना, एक टेस्ट आप मतलब बिल्कुल निःशुल्क दे जाही, है ना, और 5,000 एमसी को साथ में कराए जाही। यह बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो। एकर 1 रुपया पैसा न लगे, है ना। एकर कोर्स के 4,000 है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधा में आप मन हमर मन सन जुड़ सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये बात ला आप मतलब जानकारी में रखना है। चलो तो ये जानकारी रखो, ये नंबर दे है, और अधिक जानकारी पर ये नंबर ला बिल्कुल आप मन डायल कर सकते हो, है ना। और व्हाट्सएप टेलीग्राम में जुड़े रहो, काबर प्रतिदिन हमन आप मन बर रोज अभ्यास हो, ओकर बर प्रश्न भी भेजा जाता, ठीक है। चलो तो याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कामधेनु विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई है, इसे आप कमेंट में बताइएगा। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया है कामधेनु विश्वविद्यालय को किसके नाम पर रखा गया
है और ये कब इसकी स्थापना की गई है और कहाँ है, ये सब चीजें मैंने बताया है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जल उपलब्ध के कितने क्षेत्र में मत्स्य पालन किया जाता है? तो हमारे यहाँ कुल जल क्षेत्र कितना है? 1.99 लाख हेक्टेयर कुल जल क्षेत्र है, जेमें से 1.961 961 1.961 याद रखो, 1961 ऐसे याद रखो ना, 1961.1 लगा दो। इतना लाख हेक्टेयर में क्या करे जाते? मत्स्य पालन करे जाते छत्तीसगढ़ में। और मत्स्य पालन में छत्तीसगढ़ कौन से क्रम में है? तो अभी बताओ, छठवां क्रम में है। 2022-23 में कितना उत्पादन हो, यह मल्ला बताओ दोस्तों। तो 6.5 लाख 6.5 लाख हमारे छत्तीसगढ़ में का हो है? उत्पादन हो है। यह बात ध्यान में रखो। अगर उत्पादन वृद्धि पूछी है ना, 21-22 और 22-23 में वृद्धि पूछी तो 10.25% के क्या है? अधिक उत्पादन हो है 22-23 में पिछले वर्ष की तुलना में। तो यह बात बिल्कुल ध्यान में रखो। चलो आगे बढ़ते। 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में मत्स्य उत्पादन की वृद्धि दर कितना रहा है? अब भी बताओ दोस्तों, मत्स्य उत्पादन की वृद्धि दर कितना है? 10.25 है। और आप मतलब पूछी मत्स्य बीज के बीज उत्पादन कितना अधिक हो? बीज उत्पादन अधिक हो है वो कितना है? तो वो हो है आप मन के 9.94%। कौन से में? 2021-22 के तुलना में 2022-23 में जो मत्स्य उत्पादन हो है वो 9.94% अधिक हो है। ये बात बिल्कुल आप मन ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ और जानकारी दे देता हूँ, 7.3%। ये ला याद रखना है। ये जो आंकड़ा काला बताते दोस्तों, ये आंकड़ा आप मन बताते 7.3% जीएसडीपी 2023-24 जीएसडीपी 2023-24 में मत्स्य के क्षेत्र में क्या है? ये वृद्धि दर है। मत्स्य के क्षेत्र में क्या है? वृद्धि दर है, स्थिर मूल्य में है। यह बात ला ध्यान में रखो। तो दोस्तों आप मतलब जानकारी होना चाहिए, जो स्थिर मूल्य में हमारे छत्तीसगढ़ में जीएसडीपी होते, राजस्व प्राप्त होते, ओला बिल्कुल बताए गए है ना। 7.3% सर्वाधिक वृद्धि एक हावे। का कर हावे? सर्वाधिक वृद्धि का हावे? तो मत्स्य क्षेत्र के वृद्धि सर्वाधिक हावे। आप मान लो तो ट्रिक बता दे तो मैं, हाँ ट्रिक हावे है ना, ट्रिक हावे एमपी में फसवाया। अगर ये ट्रिक ला याद रख लो तो आप मतलब सब बनी। एमपी में फसवाया ये काक ट्रिक है, तो यही याद रखो, जीएसडीपी 2023-24 है ना, वृद्धि दर कृषि संबंधित। वृद्धि दर का करे? कृषि संबंध करे। और कृषि में का आते? तो एक आते मत्स्य के बाद आते पशुपालन के ज्यादा होते, पशुपालन के वृद्धि ज्यादा हो है ना। स्थिर मूल्य में बता ना, ये सब काम में बताता हूं मैं। यहाँ स्थिर मूल्य में वृद्धि दर ला बताता हूं आप मान ला, ठीक है। तो एमपी में फसवाया ये ट्रिक हो गए। तो एम के मतलब हो गए मत्स्य, पी के मतलब हो गए पशुपालन, और फस के मतलब हो गए फसल, और व के मतलब हो गए, ये व जो है ना एकर मतलब हो गए वानिकी। तो दोस्तों ये बात ला ट्रिक ला याद रखो आप मन, हाँ ठीक है संगवारी हो। तो ट्रिक ला बिल्कुल याद रखना है भाई, है ना। वानिकी आ जाइए कल लास्ट में। और एकर प्रतिशत याद रखना भी कोई बड़ी बात नहीं है। 7.3% जो वृद्धि होए मत्स्य के होए, पशुपालन के वृद्धि 6.3, 2.1% जो फसल के होए, और वानिकी के होए 1.8%। सब प्रतिशत में मित्र हो, बिल्कुल ध्यान में रखो। ये प्रकार से आप ट्रिक के माध्यम से सबो आंकड़ा ला याद कर सकते हो। तो मैं बताऊं, एमपी में फसवाया, एम मतलब मत्स्य, पी मतलब पशुपालन, फस मतलब फसल, वा मतलब वानिकी, और प्रतिशत है 7.3, 6.3, 2.1 और 1.81। ठीक है, तो याद रखो सर्वाधिक वृद्धि का में होए मत्स्यों में कब? 2023-24 में होए। और 2.1% का हरे, तो ये हरे है ना जीएसडीपी 2023-24 में
है ना, मत्स्य का योगदान है। मत्स्य का क्या है, योगदान है, यह बात ला ध्यान में रखो। तो सबो आंकड़ा ला मैं एक देखो दोस्तों, यहां से कम 8 से 10 क्वेश्चन बन सकते। जितना मैं इंफॉर्मेशन दे ना, उतना इंफॉर्मेशन में आप मन के 8 से 10 प्रश्न बिल्कुल बन सकते। एक प्रश्न के सही जवाब हरे ये हरे, मत्स्य बीज कितना है हमारे यहाँ, उत्पादन अधिक कितना हो पिछले वर्ष की तुलना में 9.94 हो, 7.3% का हरे मत्स्य के क्षेत्र में वृद्धि दर हरे, और 2.1% का हरे राजस्व हमारे जीएसडीपी में योगदान कितना प्रतिशत है मत्स्य के, तो 2.1% है। ये सबो जानकारी ला ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद में, सकल राज्य मतलब जीएसडीपी 2023-24 के बात करत है, मत्स्य का योगदान कितना प्रतिशत है। तो अब भी तो बताओ जी, ये देख ले 2.1% हावे, है ना, कता है मत्स्य के योगदान, तो एक उत्तर हो जाए 2.1% योगदान हावे। तो आप मन ला याद रखना है योगदान का में बताते, यह स्थिर मूल्य में ना, का में बताते स्थिर मूल्य में योगदान कितना है। तो एकर बर में है बताओ का ट्रिक, एकरो बर बता देतो का ट्रिक ला बता देतो, और एकर ट्रिक हरे, है ना दोस्तों, ये बात ला ध्यान में रखो। एकर ट्रिक हरे, है ना, फसवाया एमपी में, पहली री से एमपी में फसवाया, अभी हबे फसवाया एमपी में। तो ये बात ला ध्यान में रखो भाई। सबसे ज्यादा का हबे फसल के योगदान है कितना प्रतिशत, 8.6% फसल के योगदान हबे हमारे जीएसडीपी में, ठीक है। दूसरा हबे 2.8% का हबे वानिकी का हबे, वन उद्योग के हबे, एला ध्यान में रखो। और तीसरा नंबर में का है मत्स्य के योगदान है, और सबसे कम हबे, है ना, एमपी, पी मतलब का हो जाए पशुपालन। तो दोस्तों ध्यान में रखो, पी मतलब का हो जाए पशुपालन हो जाए। ये बात ला आप मन ला बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये प्रकार से अगर आप मन अपन जानकारी रखो तो हर प्रश्न आप मन से बने के चालू हो जाए, है ना, और कठिन से कठिन सवाल बनाए में भी हमला कोई तकलीफ नहीं हो, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमला पूरा प्रश्न ला सॉल्व करना है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2023-24 में कृषि संबंध क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा है। तो अब भी तो ट्रिक ला बताओ जी, योगदान के ट्रिक ला बताओ, का बताओ मैं, फसवाया एमपी में, ये हरे ट्रिक। फसवाया कहाँ, एमपी में। फस मतलब फसल, फस मतलब का फसल, फसल के बाद का है वानिकी है, वानिकी के बाद क्या है, एम के मतलब का हो जाए मत्स्य हो जाए, और पी के मतलब का हो जाए पशुपालन। तो ये ट्रिक ला अगर याद रखो तो सबो आप मन ला याद रही, है ना। और फसल के देखे हम कितना प्रतिशत देखे, 8% देखे हैं, है ना, 8.6% देखे। वानिकी के देखे 2.8%, पशुपालन के देखे कितना 2.1% देखे, मत्स्य के, और पशुपालन के कितना है 1.8%। ये सबो आंकड़ा मन 1.6% हावे। तो 1.6% कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मतलब क्रम याद रहना चाहिए। तो सबसे ज्यादा योगदान कृषि संबंध क्षेत्र में का कर है पशुपालन के हावे, फसवाया एमपी में, है ना। ये का करे योगदान कह रहे, एमपी में फसवाया कही तो ये हरे वृद्धि दर कह रहे। दोनों के ट्रिक बस एक जैसे, बस उल्टा करना है। वृद्धि कही था एमपी पहले लिखना है, और योगदान कही था एमपी ला बाद में लिखना है, ये ट्रिक है, ठीक है। तो चलो अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद 2022-23 में कृषि संबंध क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर किसका रहा है। तो एक ट्रिक घलो बताओ मैं, सर्वाधिक वृद्धि दर के ट्रिक का बताओ, एमपी में फसवाया, एमपी में क्या किया फसवाया। वृद्धि दर कही था ना, याद रखो, योगदान कही था फसवाया एमपी में, है ना, और वृद्धि दर कही था एमपी में फसवाया, ठीक है। तो एम के मतलब हो जाते का मत्स्य। तो सबसे ज्यादा काकर है मत्स्य पालन के कितना है 7.3%, पशुपालन के 6.3%, ठीक है। और फस के मतलब फसल के कितना है 2.8% है ना, 2.1% है फसल के, ध्यान में रखो। वृद्धि दर 6.3 है ना, और वानिकी के 1.8% का है वृद्धि दर है। तो बार बार आंकड़ा मतलब बता जाता हूं, बिल्कुल आंकड़ा बार बार बोले से याद भी होते, ठीक है। तो आप मतलब बोलना है और सबो चीज याद हो जाए, ठीक है। तो याद रखो वृद्धि दर सबसे ज्यादा मत्स्य के, और अगर योगदान कही तो सबसे ज्यादा काकर है फसल के योगदान सबसे ज्यादा है, यह बात ला ध्यान में रखना है।
किस वर्ष जीएसडीपी में पशुपालन का सर्वाधिक वृद्धि दर रहा है? तो आप मतलब अगर पूछी किस वर्ष, पिछले 5 वर्ष या 10 वर्ष में पशुपालन का वृद्धि दर किस वर्ष सबसे ज्यादा रहा है, तो याद रख लो 2018-19 में 21% वृद्धि दर रही से काकर पशुपालन के, और 2020-21 में ये रही से अपन के कितना रही से, तो ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो दोस्तों, ये रही से 0.15% का रही से वृद्धि दर रही से, है ना। तो याद रखो सर्वाधिक वृद्धि दर कब रही से पशुपालन में, तो 2018-19 में रही से, और सबसे कम कब रही से, तो 2000 है ना ये 20-21 में कारी से सबसे न्यूनतम वृद्धि दर इसे कामे पशुपालन में। तो यह आंकड़ा ला बिल्कुल ध्यान में रखो। सीजीपीएससी व्यापम जो भी एग्जाम होते हमारे छत्तीसगढ़ पर अधिकतम लेवल तक पढ़ लेथन, कहां से पूछी वहुल देखबो हम सब सवाल बना के आवो, ठीक है। चलो, छत्तीसगढ़ का पहला मछली पालन और मत्स्य विज्ञान कॉलेज किस जिले में स्थापित किया गया है, तो एक सही जवाब हमरे का कबीरधाम जिला में स्थापित करे गए है, ठीक है। नीली क्रांति योजना का संबंध किससे है, तो नीली क्रांति योजना का संबंध है मत्स्य उत्पादन से है, ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो, ठीक है। तिलहन के कहा रे पीली क्रांति हरे, तिलहन के कहा रे पीली क्रांति हरे। छत्तीसगढ़ के मत्स्य पालन विभाग के अनुसार है ना वर्ष 2022-23 में मत्स्य पालन एवं उत्पादन हेतु सतही जल क्षेत्र उपलब्ध है। तो आप मान ला ये प्रश्न उत्तर बता चुके हैं, 1.961 लाख हेक्टेयर का है सतही जल है जेमे का करे जाते पशु जेमे मत्स्य पालन करे जाते, कितना है 1.961 हवे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। आप मतलब बिल्कुल जानकारी देना चाहते हो, होली के बाद हमारा नवा बैच प्रारंभ होते छात्रावास अधीक्षक के सुबह 7:30 बजे से और शाम का 5 बजे स्टार्ट होते। सीजीपीएससी प्री और व्यापम के भी है ना एकदम फाउंडेशन बैच प्रारंभ होते मित्र हो, ये बात ला बिल्कुल अपन दिमाग में बैठा लो और अपन क्लास से जुड़ के रहो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा में बिल्कुल 28 मार्च से ये बैच प्रारंभ होते। साथ ही साथ अभी सीजीपीएससी मेंस के रिजल्ट आए हैं और वो कर तैयारी कैसे करना है ना, कौन से आंकड़ा याद रखना है, कौन से आंकड़ा याद नहीं रखना है, कितना नंबर हमारा लाना है ना, ताकि मेंस हमारा क्लियर हो जाए, यह बात ला हमला ध्यान में रखना है। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी भी बिल्कुल 28 मार्च से हमारे 3 बैच प्रारंभ होते। एक सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा 10:30 बजे से, सीजीपीएससी व्यापम 8:30 बजे से, और छात्रावास अधीक्षक सुबह और शाम दोनों टाइम चालू होते। तो ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो। व्यापम के भी अगर तैयारी करना चाहते हो तो शाम की क्लास से हमारे जुड़ सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन में बिल्कुल न्यूनतम शुल्क में कराया जाए। और हमार जो अभ्यास करा था ना दोस्तों, एक कहावत है, का है प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, और हमार या हर प्रैक्टिस का होते निःशुल्क कराए जाते है ना, ओकर कोई एक्स्ट्रा चार्जर नहीं लेना हमना। एमसीक्यू हैंड राइटन है ना, जो हैंड रिटन कराथन वर्क वो पूरा योग्यता ला आप मतलब सौंपथन हमना, ठीक है। चलो तो अगला बात करथन। ये आज के हमारा आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी है ना, कौन सी जोड़ी मतलब छत्तीसगढ़ में पशु प्रजनन प्रक्षेत्र तथा जिला सुमेलित नहीं है। अंजोरा में का पशु प्रजनन दुर्ग है, सुमेलित है कहा थे, तो हाँ ये तो हावे भैया सही है। पकरिया सरगुजा में का नहीं है भैया, पकरिया कहाँ है, जीपीएम में हावे, ध्यान में रखो। सरकंडा जगदलपुर में का नहीं है, सरकंडा कहाँ है, बिलासपुर में हावे, है ना। सकालो रायगढ़ नहीं है, सकालो कहाँ है, तो ये हावे आपके कहाँ सरगुजा में हावे। और ये मन का कहा रे तब मैं बता दे तो आप मन ला, है ना, यहाँ हावे का पशु प्रजनन केंद्र, का हावे पशु प्रजनन केंद्र हावे, यही चीज ला बता देता हूं मैं। यहाँ आप मान ला पूछी पशु प्रजनन केंद्र कहाँ है, अंजोरा दुर्ग में। पकरिया में पशु और बकरी दोनों के हावे, पशु व बकरी प्रजनन केंद्र हावे, ये बात ला ध्यान में रखना है, बकरी प्रजनन केंद्र, ठीक है। बकरी प्रजनन केंद्र चीज हावे, यहू हावे कहाँ, पकरिया जीपीएम में। सरकंडा में कहा मिली आप मान ला, सरकंडा में मिली पशु प्रजनन केंद्र, पशु प्रजनन केंद्र मिली आप मान ला। और सकालो सरगुजा में कहा मिली, तो सकालो सरगुजा में मिली सुअर प्रजनन केंद्र, सुअर प्रजनन केंद्र मिली। सुअर प्रजनन केंद्र दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में 3 जगह हावे, एक में बता चुके हो का सकालो, और दूसरा सुअर प्रजनन केंद्र एक मिली कहाँ, परचमपाल में, परचमपाल जगदलपुर में मिली, है ना। और एक ठन मिली कहाँ,
कुनकुरी में मिली। तो ये 3 ठन का हाबे हमार पशु प्रजनन केंद्र हाबे छत्तीसगढ़ में। सकालो, परचमपाल और कुनकुरी 3 जगह हाबे छत्तीसगढ़ में का सुकर प्रजनन केंद्र। और ये सब चीज के जानकारी आप मन ला होना चाहिए। काबर अपन अपन भविष्य ला सुनिश्चित करना चाहत हो तो ओकर बर मजबूत तैयारी होना बहुत जरूरी है। और हमारे साथ बिल्कुल जुड़ के रहो। ई बेरा मैं अपन मानिल विराम देतो, काबर बड़ रात हो गए है और आप मन के तैयारी ला अच्छा करा बर रात के भी मेहनत करत हो। तो आपो मन ला बिल्कुल लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करे बर मत भुलाओ संगवारी हो। और इसने बेहतरीन प्रश्न आप मन बर लाहूं ताकि आप मन के तैयारी बढ़िया सुग्घर हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और होली पर्व के आप मन के ला हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। रंग गुलाल के साथ बढ़िया खुशियों के साथ ये पर्व मनाना है ना। और अपन तैयारी ला भी मजबूत करना है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।